मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करते हैं उस दिन से जो मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म की वैलिडिटी होती है वह सिर्फ 3 महीनों के लिए होती है, यानी कि 90 दिन के लिए। यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म 90 दिनों के अंदर शादी रजिस्टर हो जानी चाहिए। और अगर 90 दिनों के अंदर शादी रजिस्टर नहीं होती है तो फिर वह एप्लीकेशन जो है उसका टाइम लैप्स कर जाता है और वह इनवैलिड हो जाता है। अब इन 90 दिनों में 30 दिन तो चला गया नोटिस पीरियड में, यानी कि नोटिस पीरियड के बाद 60 दिनों के अंदर आपको मैरिज को रजिस्टर किसी भी दिन करवा लेना होता है। यानी कि इन शॉर्ट आप यह समझ लें कि जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं उससे 30 दिनों का नोटिस पीरियड होता है। 30 दिनों के बाद आप कभी भी शादी कर सकते हैं। नोटिस पीरियड खत्म होने के 60 दिन के अंदर किसी भी दिन आपको अपने मैरिज को रजिस्टर करा लेना है। अगर आप नहीं कराते हैं इन 60 दिनों के अंदर या टोटल 90 दिनों के अंदर, तो फिर आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह इनवैलिड हो जाता है और आपको दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल करके फिर उसी प्रक्रिया को अपनाना होगा जो आपने पहली बार अपनाया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में जो पूरा प्रोसेस जो है वह 90 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। अब 30 दिन का तो नोटिस पीरियड है तो उसमें आपके हाथ में कुछ है नहीं। नोटिस पीरियड के बाद यह आपको ध्यान रखना है कि 60 दिनों के अंदर आपको इस शादी को संपन्न करा लेना है, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करा लेना है। इन केस अगर किसी मैरिज एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन भी आता है तो मैरिज ऑफिसर को उस ऑब्जेक्शन पर इंक्वायरी करा के और उस ऑब्जेक्शन का निपटारा जो है वह 30 दिनों के अंदर पूरा कर लेना होता है, क्योंकि हर हालत में शादी का रजिस्ट्रेशन जो है वह 90 दिनों के अंदर पूरा करना होता है। अगर 90 दिनों के अंदर उस शादी का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा तो इन दैट केस दैट एप्लीकेशन विल बी इनवैलिड। तो इसलिए मैरिज ऑफिसर को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उस ऑब्जेक्शन का निपटारा विद इन टाइम पीरियड हो जाना चाहिए। तो अब तक तो मैंने आपको यह बताया कि अगर मैरिज एप्लीकेशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल करने के बाद प्रायर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस होता है और अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आगे का प्रोसीजर क्या है, या अगर मैरिज ऑफिसर जो हैं उन्हें कोई शक है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट मैरिज, उन्हें लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वह फॉल्स है या फिर उन्हें लग रहा है कि किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वह खुद उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और इंक्वायरी कराने के बाद किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। तो अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इन दोनों तरह के इंक्वायरीज के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों तरह के इंक्वायरीज का प्रोसेस जो है वह सेम है। अगर मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म पर कोई बाहर से ऑब्जेक्शन आ रहा है तो मैरिज ऑफिसर जो है उस ऑब्जेक्शन को लिखित रूप से लेंगे उस व्यक्ति से जो उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है, या फिर अगर मैरिज ऑफिसर को खुद कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को वो लिखित रूप से डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके मैरिज रजिस्ट्रेशन बुक में एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद मैरिज ऑफिसर जो हैं इस संबंध में पूरा इंक्वायरी कराएंगे और इंक्वायरी करवाने के बाद अगर वह सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है तो वह इस रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें शक हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ी है या फिर किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह इस मैरिज के रजिस्ट्रेशन से इनकार भी कर सकते हैं।